ऋषि भाई बड़ा अच्छा बता रहे थे छोटे छोटे शब्दों में कि दादू से प्रश्न पूछते थे और उसका उत्तर वो देते थे। मनुष्य का चरित्र जो है वो सबसे बड़ा उत्तर होता है। तो आज जिस महापुरुष का उत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं, उनके जीवन की एक दो चार विशेषताएं का वर्णन हम करना चाहेंगे। उसके बाद कल के चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, कल हम लोगों ने बात किया था कि भगवान हैं, अगर हैं तो उनकी विशेषता क्या है, क्यों हम उनकी पूजा करें। तीसरा, वो कहाँ है, और चौथा कि अगर हम पूजा करेंगे उनकी तो हमको क्या फल मिलेगा। ये चार प्रश्नों का उत्तर खोजने का कल हम लोगों ने प्रयास किया था। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि कल एक दृष्टांत के द्वारा भी हमने बताने का कोशिश किया था। आज थोड़ी सी उस पर बात करते हुए, ताकि हम ये बात भूल नहीं रहे, हम करते हैं कि एक सेठ जी थे, तो रात में सोए हुए थे, उनको नींद नहीं आई। बहुत कोशिश किया, छटपट करते करते 1:30 बज गया, रात 2 बज गया, नींद नहीं आई। तो सोचे कि जाते हैं थोड़ा घूम आते हैं। तो नीचे उतरे, गाड़ी निकाले, अपने से ड्राइव करके चले गए। सुनसान सड़क था, 1:30-2 बजे रात को। दिखा एक मंदिर है, उस पर लाइट चल रहा है। तो सोचे कि जाते हैं, अगर उस मंदिर में बैठेंगे थोड़ी देर तक, फिर जाके सो जाएंगे। तो वहां जब गए तो देखे कि वहां एक आदमी पहले से बैठा हुआ है। तो सेठ जी ने पूछा कि आप कौन हैं, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो देखिए, हमारी पत्नी का कल ऑपरेशन है, पैसे का व्यवस्था नहीं हो सका है, और अगर कल ऑपरेशन नहीं हुआ तो बचेगी नहीं। हम सब तरफ हाथ पैर मार के बैठ गए, कहीं हमको कुछ नहीं मिला। तो हम सोचे चलें भगवान के शरण में। ये मंदिर शिव जी का मंदिर है, तो हम आ करके इनको बोल देते हैं। सेठ जी को दया आ गई, उनके पॉकेट में 60-70 हज़ार रुपया था, वो निकाल के दे दिए। बोले देखो, ये देखिए मेरे पास अभी इतना ही है, ये इससे आपका काम चल जाएगा। बोला हाँ, चल तो जाएगा। तो बल्कि ये मेरा कार्ड है, कार्ड रख लीजिए, कल अगर और आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आप मेरे पास चले आइएगा, हम आपकी मदद करेंगे। उस आदमी ने कहा कि हमको कार्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मदद आपने हमको नहीं किया है, हम जिसके दरबार में बैठे हुए थे उन्होंने किया है आपके माध्यम से। आप तो बड़े आदमी हैं, सोए हुए थे, आपको यहाँ भी आने की क्या जरूरत थी, किसने आपको यहाँ भेजा, और भेजा तो ये पैसा देने की प्रेरणा आपके भीतर में कौन जगाया। तो जिसको हमने प्रार्थना किया है, जिसके सामने हम बैठ के रो रहे थे, उनकी करुणा का परिचय है जो आपके माध्यम से हमको मिला है। तो भगवान हैं। हम सब, जो भगवान को मानता है वो भी, जो भगवान को नहीं मानता है वो भी इस बात को महसूस करता है। उनका गुण क्या है, उनका सबसे बड़ा विशेषता ये है, वो सब कुछ बन के, सब कुछ करके और अकर्ता बने हुए, कर्तापन के अभिमान से रहित। और हम लोग कुछ नहीं करते हैं और कर्तापन के अभिमान से भरे हुए। यही हम में और उनमें अंतर है। अंतर ध्यान है, अपने को प्रकट भी नहीं करते हैं, ताकि लोग जान नहीं जाए कि हम करते हैं कुछ। तो वो कर्तापन के अभिमान से रहित हैं, इसलिए भगवान है। हम लोग इस अभिमान से भरे हुए हैं, इसलिए हम लोग जीव हैं। तीसरा, वो कहाँ हैं,
रामायण में आप तो पढ़े हैं संतोष स्वामी कि जब पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ गया तो गौ का रूप धारण करके गई है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलिए भगवान के पास चलते हैं। तो भगवान कहाँ हैं? शिव जी ने कहा कि आप ये बता दीजिए कि भगवान कहाँ नहीं है, तो हम बता देंगे वो कहाँ है। हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम के प्रकट होई नहीं जाना। सब जगह है, दूध के हर एक कण में घी है, काष्ठ में अग्नि है, जल में बिजली है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। जब उसका मंथन करते हैं तब वो प्रकट होता है। ठीक उसी तरह से भगवान है सब जगह। जहाँ हम उनको प्रेम करते हैं, उसकी भावना करते हैं, जिस रूप में करते हैं उसी रूप में वो प्रकट होते हैं। गुरु रूप में भगवान माने तो गुरु रूप में, शिव रूप में माने तो शिव रूप में। तो सर्वत्र है, सब जगह है। हमारी भावना से वो प्रकट होते हैं। उनका पूजा का फल क्या मिलता है? तो भगवान का पूजा करने का फल ये मिलता है कि जब हम किसी की पूजा करते हैं तो उसको महत्वपूर्ण मानते हैं, अपने से ज़्यादा फूल चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, आरती करते हैं। और जब ये करते हैं तो हमारे भीतर का देवत्व जगने लगता है। जब देवता की हम पूजा करते हैं तो हमारे भीतर का देवत्व जगता है। और जब धन का स्त्री के पीछे आता है तो वही भावना मेरे भीतर जगती है। तो भगवान का पूजा करने से